in trigonometry, part 15. Let us see few more formulae in this part called product formulae. So let us see what are product formulae and see how can we get these formulae. Before doing part 15, if anyone is new in part 15, you must go through part 11, 12, 13, 14. Then only you will be able to understand here part 15. See, we already learn in part 11 and 12 sine of A plus B, sine of angle A plus angle B. Sine A cos B plus cos A sine B. This is the formula for sine A plus B. You take it as 1, formula number 1. Okay. Then sine A minus B as sine A cos B minus cos A sine B. It is same as sine A plus B. Here plus, then in the middle here also plus, right side. If in the left side minus, then in the middle minus. And cos of A plus B is cos A into cos B. In cos, sine will be just reverse. If here it is plus, here it must be minus. cos में इधर का opposite sign होता है वहाँ बीच में. cos A plus B, cos A into cos B minus sin A into sin B. 3. Then cos A minus B is cos A into cos B plus sin A into sin B. ये सभी रिजल्ट लोग पार्ट 11 और पार्ट 12 में पढ़ चुके हैं. दीज आर द रिजल्ट्स. इस सब का आप डेरिवेशन भी किए हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया. ओके, नाउ let us see, we derive few more results based on these 4. What you will do, adding 1 and 2, ये 1 और ये 2, ये दोनों को जरा ऐड कीजिए तो, और देखिए क्या आता है. तो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करेंगे. ऐड करना मतलब लेफ्ट हैंड विल बी एडेड विथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विल बी एडेड विथ राइट हैंड साइड. so add left hand side. Left hand side you will get sine of A plus B plus sine of A minus B. This will be left hand side. And what will be right hand side? Add these two. If you add these two, see same thing. It is in plus, it is in minus. So these two will be cancelled. ये दोनों आपका कट जाएगा. ये देखिए प्लस कॉस ए साइन भी है और ये माइनस कॉस ए साइन भी है. इसको और इसको ऐड करेंगे ना, और ये चीज़ देखिए सेम है तो ये डबल हो जाएगा. ये प्लस माइनस कटेगा और ये डबल हो जाएगा. साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए
कॉस बी। ये हो जाएगा आपका एक नया रिजल्ट। इसको आप रखिए रिजल्ट नंबर 5। क्या रिजल्ट हुआ? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आप इसको दोनों साइड से याद रखिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे क्या बोलेंगे? इधर से याद रखेंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इधर से भी याद रखें, उधर से भी याद रखें। जब ज़्यादातर इधर से यूज़ होगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू यूज़ होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, अब जरा subtracting 2 from 1 या सब्ट्रैक्टिंग, हाँ ओके ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। ये दोनों को ऐड किया ना, अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी, उसमें से माइनस करेंगे साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी को। तो क्या होगा? इसमें से इसको माइनस किए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसमें से इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग माइनस करते हैं ना, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जब प्लस हो जाएगा तो ये दोनों डबल हो जाएगा, सेम साइन, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है। समझे बात? When you will subtract, this becomes plus, this becomes minus। इतना फिर माइनस लिख के इतना लिखेंगे ना, तो ये डबल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो गया और ये कट जाएगा। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 6। आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, घटाते हैं अगर है 2 cos a इंटू साइन बी। उधर से भी याद रखिएगा 2 cos a इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे याद रखिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, जब पहले साइन है तो ऐड होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 cos a इंटू साइन बी, उसमें माइनस हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एडिंग थर्ड एंड फोर, ये दोनों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा, यही लिखते हैं सबको, cos a प्लस बी, ये और ये प्लस cos a माइनस बी। ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड होगा इसके साथ। तो देखिए ये माइनस में है साइन ए साइन बी, ये प्लस में है साइन ए साइन बी, ये दोनों कट जाएगा और ये डबल हो जाएगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। इसको रखिए फॉर्मूला नंबर 7। आप याद रखिएगा कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 2 cos a इंटू cos b होता है। या फिर उधर से भी याद रखिए 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक, आप वैसे ही सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, ये 3 में से 4 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा cos a प्लस बी माइनस
कॉस ए माइनस बी, दिस साइड होगा कॉस ए प्लस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे कॉस ए माइनस बी। अब इसमें से ये माइनस होगा, ये 3 से 4 को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करते हैं तो ये नीचे वाला का या सेकंड वाला का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। तब क्या होगा कि ये कॉस ए कॉस बी प्लस में, ये कॉस ए कॉस बी माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट कैंसिल होगा और ये माइनस साइन है साइन बी, और यहाँ भी ये माइनस साइन है साइन बी, डबल हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का रहेगा, -2 साइन ए साइन बी, इसको रखे 8। जरा देखिए ध्यान से, ये 4 फार्मूला प्रोडक्ट फॉर्म में है इधर राइट साइड में, so why these are called product formula? You have to remember through this side, ऐसे याद रखिएगा 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b, अगर cos पहले करते हैं sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b, अगर दोनों cos है तो cos a plus b plus cos a minus b, और अगर दोनों sin है -2 sin a sin b cos a plus b minus cos a minus b। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक चीज़ और देखिए, ये पहला दूसरा तीसरा ये जो है इसे सब प्लस में है, ये एक माइनस में है, थोड़ा सा ऑड है, तो ये माइनस को अगर हम लोग प्लस कर लें, 2 sin a cos b का फार्मूला, 2 cos a sin b का फार्मूला, 2 cos a cos b का फार्मूला, 2 sin a sin b रहता तो ज़्यादा ठीक रहता। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इधर भी एक माइनस कॉमन ले लीजिए, इधर माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इधर जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉस माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समझे बात? जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो गया, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, ये दोनों एक ही है ना, ये दोनों फार्मूला सेम है। इसमें खाली माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पहले इसको लिख दिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और उधर हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आप याद रखिएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये वाला देखिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरह से आप याद रखिए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 sin a इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 फार्मूला से ये 4 नया फार्मूला आया। दीज आर दी 4 न्यू फार्मूला derived from these 4. Now let us see few more formula will be derived from these 4 now. In the same video you see few more result. So let me rough this side now. ये ऊपर का 4 कोण मिटाते हैं। ऊपर के ये 4 फार्मूला से मिला ये नीचे का 4, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। अब ये 4 रिजल्ट से देखिए और 4 बनेगा। Let a plus b, a is an angle, b is an angle, a एक एंगल है, b एक एंगल है, तो a plus b is an angle, ये a plus b को जरा c मान लीजिए, कैपिटल C, एंड a माइनस b जो आप लिख रहे हैं उसको आप d मान लीजिए। लेट a plus b इक्वल टू c एंड a माइनस b,
A is an angle, B is an angle, so their difference is also an angle. Let it be D. ठीक है. Therefore, what will be C plus D? ये C और D को ऐड कीजिए तो क्या होगा? A प्लस बी और ये A माइनस बी दोनों ऐड होगा, तो ऐड होने से माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2A आएगा. बोलिए, बात समझ में आया? ये दोनों को ऐड कीजिए, बी बी कट जाएगा, क्या बचेगा? 2A. 2A इक्वल टू सी प्लस डी, सो A इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2. समझे बात? उसी तरह से घटा दीजिए तो C माइनस डी, ये क्या आएगा देखिए तो C माइनस डी. इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी, तो A कट जाएगा, 2B बचेगा, तो 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो उधर हो जाएगा B. ये दोनों को ऐड कीजिए ना, तो 2A इक्वल टू आएगा C प्लस डी, A इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2. इसमें से इसको घटा दीजिए, 2B आएगा, 2B इक्वल टू C माइनस डी, B इक्वल टू C माइनस डी बाई 2. बस इसमें ज़्यादा परेशान होने का. If we are assuming A plus B equal to C and A minus B equal to D, then A can be written as C plus D by 2 and B can be written as C minus D by 2. These values you substitute from equation number 5 to 8. इक्वेशन नंबर 5 से लेके 8 तक में A प्लस बी के जगह पर लिखिए C, A माइनस बी के जगह पर लिखिए D, और जहाँ A है वहाँ लिखिए C प्लस डी बाई 2, और जहाँ B है वहाँ लिखिए C माइनस डी बाई 2. तो आपको 4 और नया फार्मूला आ जाएगा. देखिए तो पहला क्या आएगा, इसमें बैठाइए, साइन C प्लस साइन D, A प्लस बी को C, A माइनस बी को D, तो 2 साइन A के जगह पर तब 2 साइन A इंटू कॉस B के जगह पर. तो ये आपका एक नया फार्मूला बन गया, साइन C प्लस साइन D. आपको याद रखना है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2. साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2. इस तरह से आपको याद रखना है. ये हो जाएगा आपका फार्मूला नंबर 9. इसमें बैठाइए 6 नंबर में, तो आपको मिलेगा साइन C, बीच में माइनस है, साइन D, और इधर क्या है 2 कॉस. A के जगह पर लिख दीजिए C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन B के जगह पर लिख दीजिए, और ये आपका एक और फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 10. आपको याद रखना है साइन C माइनस साइन D, 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2. ठीक है, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2, साइन C माइनस साइन D, 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2. इसमें बैठाइए कॉस C प्लस कॉस D, A प्लस बी को C कर दिए, A माइनस बी को D कर दिए, उधर बैठा दीजिए 2 कॉस A मतलब C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस B C माइनस डी बाई 2. ये हमारा हो गया फार्मूला नंबर 11. कॉस C प्लस कॉस D, 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2. थोड़ा ये ऊपर का मिटाते हैं, इसका काम हो गया है, इसका भी काम हो गया है, इसको भी मिटाते हैं. अब इसमें बैठाइए, ये वाला में इसमें बैठाइए या इसमें बैठाइए, चलिए इसमें बैठाते हैं. तो कॉस C माइनस
कॉस डी, क्या होगा ये, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 12। ठीक है, और इसी में आप इसमें भी बैठा सकते थे, तो क्या होगा, और इट इज सेम, बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम। यू कैन राइट फर्स्ट कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी। अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट, ये 10 नंबर हुआ तो 12 नंबर, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाला पूरा। ये 4 से ये नया और 4 बना। अब एक चीज़ देखिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा अब जो बता रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, -2, ध्यान से देखिएगा, c प्लस डी बाई 2, ये जो साइन c माइनस डी बाई 2 है, इसमें आप एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी माइनस सी बाई 2, ये होगा ना, एक माइनस साइन कॉमन लीजिएगा तो डी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। माइनस थीटा के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में चेंज नहीं होता है, ये साइन थीटा ही होता है, राइट। और ये माइनस थीटा जो है, ये मामला है 4th क्वाड्रेंट का, और 4th क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा ऐसा। तो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2, मतलब साइन सी माइनस डी बाई 2, इसको अगर आप एक माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2। सी माइनस डी बाई 2 है ना, इसको अगर आप डी माइनस सी लिखेंगे तो एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, बात समझे, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन डी माइनस सी होगा। तो इसमें एक माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन साइन, ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2, और इंटू में है ना, यहाँ माइनस होगा तो ये इसको प्लस कर देगा। ठीक, तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों आपका एक ही है, 12 नंबर। तो साइन सी माइनस साइन डी, योर फॉर्मूला बिकम्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो आपको ये चारों भी एकदम याद रखना है। आप याद इस तरह से रखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, लास्ट वाला जो अभी चेंज किए, डी माइनस सी बाई 2। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, पहले साइन होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी जब कीजिएगा पहले कॉस होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और जब कॉस सी प्लस कॉस डी कीजिएगा दोनों कॉस होगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और जब कॉस सी माइनस कॉस डी कीजिएगा दोनों साइन होगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसको याद रखिएगा डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, सब में सी माइनस डी है, इसमें
डी माइनस सी। तो इस तरह से आपको रखना है याद, ठीक है। एक बार और बोलिए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, पहले साइन होगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर कॉस होगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस साइन डी, पहले कॉस होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस होगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन, दोनों साइन होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसे याद रखें। या इसको अगर सी माइनस सी बोलना चाहते हो तो फिर आगे आपको माइनस बोलना होगा। इस तरह से याद रखिए कि साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन फिर कॉस, साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस फिर साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस, साइन सी माइनस साइन डी में दोनों साइन। तो इस तरह से आप ये चारों आगे का 4 को आप बढ़िया से याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल बनाएंगे इन्हीं सब रिजल्ट के ऊपर। तो बिफोर गोइंग टू पार्ट 16 you must remember all these results and then only you go for part 16. In this part this much. Thank you.